आवाज क्लियरली आ रही है तो यस लिखेंगे। तो इंसान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो यस लिखेंगे। क्लियरली आ रही है ना? यस। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Still wait 1 minute.
और तरह मोबाइल चार्जिंग का नहीं मिल रहा था, इसके लिए ढूंढना पड़ा मेरे को। यस, क्या लिख रहे हो? यस, बताओ ना, बताएंगे बताएंगे। यस अमित, यस यस, करेक्ट। नाउ लेट्स सी। तो अभी देखो बेटा, आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। वेव ऑप्टिक्स इस टॉपिक का नाम है। कौन सा टॉपिक का नाम क्या बोलो? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा, वो जो सुबह का टॉपिक है उसके दो सब बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स चालू करते हैं। क्या होता है वेव ऑप्टिक्स, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। जोर से बोलो। यस, अभी आया आवाज अच्छे से? अभी आया क्या? यस, आवाज प्रॉपर आ रहा है सबको? आया ना? यस, ओके। नाउ लेट्स सी। तो फॉर्मेशन, अभी हम लोग को क्या करना है? देखो, सबसे पहले बेसिक लाइफ वेव ऑप्टिक्स। बेसिकली हम लोग को इस टॉपिक में किसके बारे में पढ़ाई करना है? देखो, लॉज के बारे में पढ़ाई करना है। किसके बारे में? लॉज के बारे में। कि रे ऑप्टिक्स के लॉज कौन से होते हैं? वो पहला, कुछ लाइट का ना लॉ होता है। लाइट्स के बारे में हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को ज्यादातर कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई करना है? लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, लाइट कैसे ट्रैवल होता है, ओके, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट फॉलो, ओके, यस, तीन लॉज। अच्छा, पहला क्या होता है? रिफ्लेक्शन। लाइट क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन का लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लॉ। उसके बाद क्या करता है वो लोग? रिफ्रैक्शन लॉ शो करता है। उसके बाद वो क्या करता है तो बेटा? पोलराइजेशन, ओके। इसके बाद ये है ना, इंटरफेरेंस शो करता है। क्या शो करता है? इंटरफेरेंस। ये कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इंटरफेरेंस। या वो क्या क्लियर करता है? तो डिफ्रैक्शन। क्या एक्सप्लेन करता है? डिफ्रैक्शन। तो हम लोग ने ना अभी तक ये दो चीजें पढ़ी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग ने अभी तक ये दो चीजें पढ़ी नहीं है। तो ये दो जो चीजें हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है? देखो, लॉज ऑफ लॉ वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को किसका किसका स्टडी करना है? देखो, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन के टॉपिक। ठीक है, समझ में आ सबको? हम लोग को किसका पढ़ाई करना है इस टॉपिक में? क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो बेटा। इस टॉपिक में हम लोग को क्या एक्चुअल में पढ़ना है? क्लियर हो गया? लिख के लेना, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? देखो, यस, चलो, तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्लियर होगा? स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, स्टडी ऑफ इस टॉपिक में हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा। पहला चीज है, इसमें स्टडी करेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, डिफरेंट थियरीज ऑफ लाइट, डिफरेंट डिफरेंट theories of light, उसके बाद इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ाई करना है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बारे में। इंटरफेरेंस भी पढ़ना है
एज वेल एज हम लोग को डिफ्रैक्शन की करते हैं। उसके बाद हम लोग को लास्ट में पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है समझ में आया? अभी देखो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट, पहला चीज क्या पढ़ना है देखो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट, दूसरा चीज पढ़ना है इंटरफेरेंस, तीसरा पढ़ना है डिफ्रैक्शन, चौथा पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? चलो ऑप्टिकल वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को ये सब चीजें पढ़ना है, फटाफट कॉपी करके लेना। डू इट फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, डू इट फास्ट। चलो सबसे पहले क्लियर हो गया बेटा? चलो लिखते हो गया? यस वेरी गुड। फटाफट कॉपी करना है, मेरे साथ आपको भी नोट्स बनाना है ताकि हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है? यस वेरी गुड। चलो अभी सबसे पहले हम लोग को सीखना क्या है देखो, आज के क्लास में और एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लॉस, जो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, मैं एकदम पढ़ा के इसको बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक की जड़ है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी सर ये तो हम लोग ने पढ़ा है, मगर तो भी हम लोग पढ़ेंगे इधर भी लॉज ऑफ क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सर ये भी हमने पढ़ा है, तो भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है देखो, ये ऐसा सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से आने वाले रे को हम लोग कौन सा रे बोलते हैं बोलो? अरे विच रे या इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? इंसिडेंट रे इधर क्या जनरेट करता है वो रे नॉर्मल जनरेट करता है। ये कौन सा रे बोलो? रिफ्लेक्टेड रे। यस रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बात है, रिफ्लेक्टेड रे, बराबर रिफ्लेक्टेड रे। इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, कोई पता है सकते हैं? डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया है बीच में उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इधर इसको क्या बोलेंगे पता है किसको? ब्रेड फास्ट। यस नॉर्मल, क्या बात है, वेरी गुड, नॉर्मल। यस, तो ये क्या होता है बोलो? एंगल ऑफ क्या होता है बोलो? इंसिडेंट। ओके, यस ये क्या होता है बोलो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा पहला क्या है देखो, पहला पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा दूसरा पार्ट क्या आएगा बोलो? इंसिडेंट रे, आया लिखता हूं मैं इसको, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड रे आरआर लिखता हूं, ओके, एंड आरआर क्या है बोलो बेटा? अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ये इस साइड है तो उस साइड है। आईआर एंड आरआर आर अपोजिट साइड, opposite side of a normal, opposite side of normal, okay, and third wala IR RR and normal lies in a same plane। ठीक है, एक ही प्लेन में वो उसका पूरा काम देखता है। समझ में आया बेटा? लिख के लिया? क्या क्या लिया देखो, पहले लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी सेम है, I is equal to R, IR RR are opposite side of normal, IR RR and normal lies in the same plane, एक ही प्लेन में सब लोग है, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बातचीत करेंगे, एकदम मस्त पॉइंट है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ऊपर का मीडियम है जिसका नाम है रेयर मीडियम, नीचे का मीडियम है उसका नाम है डेंसर मीडियम। चलो बेटा ऊपर रेयर है तो नीचे डेंसर है, ये रेयर मीडियम होता है बेटा।
और ये डेंसर मीडियम होता है। इधर क्या होता है, वो इंसिडेंट रे आएगा। चलो इंसिडेंट रे आएगा, और ये इंसिडेंट रे को हम लोग क्या करेंगे बोलो, एक मिनट। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होगा तो पढ़ेंगे अभी। चलो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है वो देखेंगे हम लोग। चलो, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इधर क्या होता है बोलो बेटा, क्या हो जाएगा नॉर्मल। ओके, यस। इधर आके वो अपना रास्ता वेट करता है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। यस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग आरआई बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू, बोलो बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन क्या लिखेंगे बोलो, साइन आर। साइन आर अपॉन क्या लिखेंगे, साइन आर। यस बेटा, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आर। चलो बेटा, तो साइन आर लिखा ऊपर, साइन आर नीचे लिखा। दैट वेरी नाइस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 रहता है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 रहता है। ये कौन से भाई साहब ने निकाला बोलो, स्नेल्स नाम के भाई साहब ने लिया, तो इसके लिए स्नेल्स लॉ कहलाते हैं। कोई कोई लड़कियां स्नेल्स लॉ भी बोलती है, तो दिस इज द एक्चुअल स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है, और इस स्नेल्स लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला इसका रहेगा। दैट्स इट ना। चलो बेटा, तो अभी आपको जैसे पता है, दिस इज आई आर, और इधर क्या होता है आर आर, और इधर क्या होता है बोलो बेटा, नॉर्मल। ये तीन चीजें इसमें आपको मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया बेटा? इधर सबको समझ में आया, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये आई आर, आर आर, नॉर्मल। एंड इसमें क्या होता है, सेम सेकंड, इधर ये तो मैंने पहला लिखा, इधर दूसरा सेम आएगा बोलो, आई आर एंड आर 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 अपोजिट साइड, आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। यस, अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो, एकदम थर्ड पॉइंट, तीनों भी आई आर, आर आर एंड नॉर्मल lies in a same plane, lies in a same plane। चलो बेटा, lies in a same plane। चलो लिख के लेना बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है।
हो गया लिख के? चलो अब इसको रख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमित जी, अमित 61 हो गया क्या रे? अमित 61। स्क्रीनशॉट मत ले लो, जिंदगी में बुक में उतरता नहीं है बेटा, जिंदगी में बुक में उतरता नहीं है। कितने सारे लेक्चर के कितने सारे स्क्रीनशॉट आपके बुक में रहेंगे, कभी लिखेंगे नहीं। ओके, समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये मेरा जितना मुझे समझता है उतना मैं बता रहा हूँ। चलो चलो बेटा सुनो, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझ के लेना। ये एकदम महत्वपूर्ण पार्ट में से एक पार्ट है। तो बेटा देखो, इसमें व्हाट इज मीन बाय, अभी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का पॉइंट कैसे हम लोग को पढ़ना है, आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है? यस, देखो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझ के लेते हैं हम लोग आगे के पॉइंट के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब तो आपको पता है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी देखो बेटा ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ के लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is a combination of this wave या electric field wave, electric field wave और दूसरा क्या आता है बोलो, सेकेंड पार्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड वेव, मैग्नेटिक फील्ड वेव आता है, ठीक है? यानी कि इधर दो पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और दूसरा क्या आता है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव, ऐसे दो फील्ड इधर होते हैं और इनसे ये बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव एक दूसरे को कैसे रहेगी बोलो बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को कैसे रहने वाले हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इनका एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री। दैट्स इट नाउ, इनका एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है बेटा, 90 डिग्री। यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखो बेटा, इसमें ना सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेव इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। दोनों के बीचों बीच एग्जैक्टली एंगल कितना डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। दोनों के बीच में एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री। So electric field and magnetic field wave are perpendicular to each other, also perpendicular to direction of propagation also, ठीक है? Yes, very good. तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है और यू नो दैट लाइट इज अ, इसमें सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सर इतना क्यों बता रहे हैं, बिकॉज लाइट इज अ, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो बेटा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स इट ना। यस ओके, एंड इट्स कम इनसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम, वो किसमें आएगा, विजिबल लाइट, विजिबल, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, विजिबल लाइट पर अपने को दिखने वाली जो लाइट है ना, विजिबल लाइट जो हम लोग को दिखती है अपने आंखों को, रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज 4 into 10 raised to 14, 4 into 10 raised to 14 हर्ट्ज टू, बेटा कितना आएगा बोलो, 4 into 10 raised to 14 टू 8 into 10 raised to 14, 8 into 10 raised to 14 हर्ट्ज, कितना उसका क्या रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। ये एंट्रेंस में पूछा जाता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, तो हम लोग को पता होनी चाहिए 4 into 10 raised to 14 to 8 into 10 raised to 14, क्लियर। यस चलो जल्दी हो गया, तो यस लिखो। यस चलो अभी आगे बढ़ते हैं नए लॉ के बारे में, ठीक है। यस तो अभी क्या होता है देखो, यस सेकंड वन इज 10 raised to 14 आता है बेटा, 10 raised to 14, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, 10 raised to 14 है। अमित जी समझा क्या, 11 नहीं आता है, 10 raised to 14। ये सब लिख के लेना है आपकी बुक में बेटा, स्क्रीनशॉट मारेंगे तो जिंदगी भर वो फोन में ही फोटो के रूप में रहेगा, कभी जिंदगी में पढ़ने को नहीं मिलेगा। चलो अभी बच्चा लोग यू नो दैट, चलो बेटा, तो अभी बच्चा लोग देखो रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स क्या होता है। अभी देखो ये रे ऑप्टिक्स में ना बेटा, रे ऑप्टिक्स टॉपिक का नाम जरूर है, टॉपिक का नाम क्या है बोलो, रे ऑप्टिक्स, मगर हम लोग को उसमें क्या पढ़ना है बोलो, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ओके।
क्योंकि आपको एंट्रेंस में ना रे ऑप्टिक्स अलग नाम से टॉपिक है बेटा। रे ऑप्टिक्स क्या होता है देखो, ऑप्टिकल फेनोमेनॉन। इसमें क्या करना है देखो, हम लोग को स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेनॉन अंडर द स्टडी। ये क्या करना है देखो बेटा, ऑप्टिकल फेनोमेनॉन का स्टडी, ऑप्टिकल फेनोमेनॉन का स्टडी। ओके, फेनोमेनॉन का स्टडी करना है। ओके, क्या अज्यूम करके बोलो, इधर अजम्पशन हम लोग को ये करना है, अजम्पशन हम लोग को ये करना है कि लाइट, ओके, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? ये अज्यूम करके हम लोग ऑप्टिकल फेनोमेनन का स्टडी करना है। अज्यूम कौन सा अजम्पशन रखिए, कौन सा अजम्पशन रखिए, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं देखो, उसी को ओके एज अ, वो कैसे एज अ रे के जैसा लाइट होता है, और उसी टोटल कॉन्सेप्ट को हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इसी ऑप्टिकल फेनोमेनन के स्टडी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बोलो, रे ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया बेटा? रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल फेनोमेनन। जैसे कि देखो आपको पता है, माइलेज पता है आप लोग को, या सपोज मान लो कि आप लोग क्या करते हो देखो, जैसे कि माइक्रोस्कोप, आप लोग गॉगल यूज करते हो या हम लोग कैमरा यूज करते हैं, तो उस कैमरा में जो लेंस लगता है, उस लेंस को मींस ऑप्टिकल फेनोमेनन कहा जाता है। उसके कारण हम लोग को आगे का दिखता है। ओके, तो वो ऑप्टिकल फेनोमेनन है। तो जैसे कि माइक्रोस्कोप आप लोग ने देखा होगा, टेलीस्कोप आप लोग ने देखा होगा, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये क्या होता है, ऑप्टिकल फेनोमेनन है। और उसमें क्या अज्यूम किया जाता है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। उसमें हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है। तो वो लाइट ट्रैवल होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा ऑप्टिक बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। दैट्स इट नाउ। उसको कौन सा ऑप्टिक बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स। Optical phenomena, assumption, light travel in a straight line. Okay. चलो होगा क्या, कि इसमें अज्यूम किया जाता है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। दैट्स इट नाउ। यस, वेरी गुड बेटा, रे ऑप्टिक्स। अभी है ना, ओके, इधर देखो, न्यूटन, न्यूटन क्या कहेंगे, का उस थ्योरी,
बच्चा लोग देखो, मैंने आपके टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत सारे थेरीज पढ़ने वाले हैं, थेरीज। ओके, बहुत सारे हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, थेरी पढ़ना है। बच्चा लोग देखो, न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी, न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी, यस, न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी, ये क्या होता है देखो बेटा, इस टॉपिक में हम लोग न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी हमें क्या समझाता है बच्चा लोग, वो देखेंगे। अभी देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि किसी को दुनिया में पता नहीं था लाइट क्या होता है। ओके, किसी के, अभी देखो, किसी को पता नहीं था कि दुनिया में लाइट क्या होता है। उस टाइम एक बंदा आया, नाम है न्यूटन। उस न्यूटन ने अपना थ्योरी दुनिया के सामने रखा। वो टोटली दुनिया ने क्या किया देखो, उसमें उसमें क्या किया बोलो बेटा, ड्रॉबैक निकाले। क्या निकाले? ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक निकाल कर उसको बराबर करने का काम किसने किया है बोलो? मैक्स प्लैंक। किसने किया? मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने। और किसने किया? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया है बोलो? मैक्सवेल। तो ये देखो, हाँ, न्यूटन ने जितना भी कुछ बोला था उसके ड्रॉबैक्स निकालने के काम ये तीन लोगों ने किए। पहला एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक। ओके, उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था। ओके, इन्होंने क्या निकाले? ड्रॉबैक, यानी कि गलतियां। न्यूटन ने क्या क्या गलत बोला है वो किसने निकाला बोलो? ये मैक्सवेल है, मैक्स प्लैंक है, मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल थ्योरी। तो उसके बाद हम लोग का, यस बेटा, उसके बाद और एक बंदा था ड्रॉबैक निकालने वाला, वो था ह्यूजेन, ह्यूजेन नाम से, ह्यूजेन एक नाम का साइंटिस्ट था, ह्यूजेन्स लॉ। तो बेटा देखो, ह्यूजेन्स लॉ। तो ये सब लोग हैं, ये न्यूटन ने जितना भी बोला था, पूरा जिंदगी न्यूटन का गलती निकालने में उन्होंने अपना वेस्ट किया है। तो बेटा देखो, ये क्या होता है? न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। कौन सा थ्योरी है बोलो? न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। इस थ्योरी में उसने क्या बोला बोलो? मैक्स प्लैंक ने ड्रॉबैक निकाला, मैक्सवेल ने ड्रॉबैक निकाला, और ह्यूजेन नाम के साइंटिस्ट ने ड्रॉबैक निकाला। ये सब लोगों ने ड्रॉबैक निकाला और एक नया थ्योरी बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। कौन सा थ्योरी बोलेंगे? न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। यस, चलो लिख के लेना। तो ये देखो, ये ड्रॉबैक निकाले, यानी कि सही कौन था बोलो? मैक्स प्लैंक। सही कौन था? मैक्सवेल। सही कौन था? ह्यूजेन। अभी भी उन्होंने 100% थ्योरी को बराबर नहीं किया, अभी भी आ सकता है अमित लॉ, अमित मौर्य लॉ, अमित सिंह लॉ, या सपोज मान लो कि निकिता सकपाल लॉ। ओके, ऐसा भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नया लॉ बन सकता है यदि आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, स्कोप है, आपको स्कोप है बेटा।
मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक। चलो बेटा आगे चलते हैं, सब लोग समझ के लेते हैं न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी के बारे में। तो अभी ये न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अभी आप बोलेंगे सर न्यूटन की सब लोग गलतियां निकाल रहे थे, ये थ्योरी गलत था, तो भी हमें क्यों पढ़ना है इस थ्योरी को? ऐसे बोलने वाले भी आपके क्लास में बहुत है, क्योंकि सर आप गलत पढ़ाएंगे, गलत चीजें क्यों पढ़ना है? बच्चा लोग मैंने ऑलरेडी बोला है, इन्होंने ड्रॉबैक क्यों निकाले? जब उनको पता चला गलत है इसके लिए तो निकाल दिए, जब आपको पता चला गलत है तो आप सही चीज निकाल सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे हाँ या ना? टाइप करो टाइप करो टाइप करो, जल्दी जल्दी टाइप करो। यस वेरी गुड, बहुत खूब। चलो बच्चा लोग देखो, न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी, इस न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी में उसने क्या बोला? देखो पहला चीज वो बोलता है लाइट इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट इज मेड बाय स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ये क्या बोलता है? लाइट कैसे बना होता है? देखो स्मॉल बिग पार्टिकल टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कार्पुस्कुलस बोलते हैं, कार्पुस्कुलस। लाइट इज स्मॉल टाइनी पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पुस्कुलस बोलते हैं। ठीक है? यस, लाइट इज स्मॉल टाइनी पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज अ कार्पुस्कुलस। ओके, समझ में आया? लाइट इज स्मॉल टाइनी पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्पुस्कुलस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा चीज वो क्या होता है? देखो इमिट, क्या होता है? देखो लाइट इमिट, ये सोर्स ऑफ लाइट, उन्होंने क्या बोला? देखो सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट करता है? स्मॉल टाइनी पार्टिकल। क्या इमिट करेगा? बोलो स्मॉल टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल को क्या करेगा? बोलो इमिट करेगा। ओके, क्या करेगा? बोलो इमिट। ओके, इमिट स्मॉल टाइनी पार्टिकल। ओके, इमिट कार्पुस्कुलस। क्या करेगा? बोलो कार्पुस्कुलस। ओके, इमिट कार्पुस्कुलस। ओके, फ्रॉम द सोर्स। ओके, समझ में आया? ये सोर्स क्या करता है? देखो इमिट करता है कार्पुस्कुलस को। एक्चुअल ऐसा कोई टाइनी पार्टिकल नहीं होता है, और वो क्या बोलते हैं? लाइट इज मेड बाय स्मॉल टाइनी पार्टिकल जिसको हम लोग कार्पुस्कुलस बोलते हैं। और बेटा दूसरा चीज बोलता है सोर्स ऑफ लाइट इमिट करता है, इसको इमिट करता है कार्पुस्कुलस को। ओके यस, अभी देखो बेटा इसमें क्या होता है? देखो वो क्या बोलता है? कार्पुस्कुलस ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। इसका क्या कहना है? देखो ये जो कार्पुस्कुलस है ना, कार्पुस्कुलस, कार्पुस्कुलस ट्रैवल इन अ, ट्रैवल इन अ which path here? बोलो straight line path, straiट लाइन path with a very, with a very high velocity, with a very high velocity, with a very high velocity. Corpuscle travel in a straight line path with a very high velocity. Okay, with a very high velocity. ऐसा क्या है बोलो बेटा? न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी। न्यूटन कार्पुस्कुलस थ्योरी में हम लोग को पहला चीज क्या पढ़ना है? समझ में आया? दूसरा चीज उसके बाद वो क्या होता है? देखो यस, वो अलग, अभी देख जैसे कि ओके डिफरेंट, अभी वो क्या बोलता है? देखो ये कार्पुस्कुलर डिफरेंट कलर क्यों दिखता है? अलग अलग कलर क्यों दिखता है? क्योंकि वो क्या बोलता है? देखो डिफरेंट कलर का पीछे का रीजन क्या है? बोलो डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर। क्या होता है? बोलो डिफरेंट साइज
ऑफ कार्पुस्कुलर, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर, डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट इज स्मॉल टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड कार्पुस्कुलर। ओके, इमिट क्या होता है बोलो, कार्पुस्कुलर्स विद वेरी हाई स्पीड ट्रैवल होता है, और उसके बाद डिफरेंट कलर क्यों दिखता है, डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर्स के कारण दिखता है। ऐसा किसने बोला बोलो बेटा, किसने बोला, न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। लाइट स्मॉल टाइनी पार्टिकल ट्रैवल कार्पुस्कुलर, source of light emit corpuscle, okay, velocity travel in a straight line path with a very high velocity, different color due to different size of corpusculars, different size of corpusculars। clear हो गया बेटा, आया ना? yes, very good बेटा, very good, बहुत अच्छे। चलो इसको लिख के लेना। तो अभी क्या होता है देखो, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। ओके, डिफरेंट कलर क्यों दिखता है, डिफरेंट साइज ऑफ, वो न्यूटन का, ये मैंने नहीं बोला है, न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है कि डिफरेंट कलर क्यों दिखता है, डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर्स के कारण। यस, राइट डाउन, डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर्स, डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर्स। न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। चलो न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। तो बेटा न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी क्या होता है उसके बारे में समझ के लेना है। चलो अभी देखो, न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी ये एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि वो थ्योरी ड्रॉबैक्स, अभी इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। अभी बेटा देखो, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है बेटा उस थ्योरी के, ओके, वो हम लोग को सीखना है आज के क्लास में। चलो पहला ड्रॉबैक क्या है, चलो उसने ना एक चीज रॉन्ग बोला था। उसने रॉन्ग क्या बोला था देखो, न्यूटन भाई साहब क्या बोल रहे थे कि अभी देखो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, मान लेना कि एयर मीडियम, और ये क्या है बोलो, डेंसर मीडियम, मान लेना कि ये वाटर मीडियम है, मान लेना है। अभी आपको क्या करना है, मान लेना है। वेलोसिटी कौन से मीडियम में ज्यादा रहेगा, इधर रेयर मीडियम और इधर क्या होता है बोलो, वाटर मीडियम, एयर मीडियम। किसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगा बोलो, वाटर में ज्यादा रहेगा कि एयर में ज्यादा रहेगा? आप भी बोलो बेटा, किसमें ज्यादा रहेगा,
वेलोसिटी किसमें ज्यादा रहेगा, एयर में रहेगा या वाटर में रहेगा? बोलो बेटा वेलोसिटी किसमें ज्यादा रहेगा? बोलो बेटा किसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगा? एयर में ज्यादा रहेगा, वाटर में कम। वेलोसिटी इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन वाटर। यस बेटा समझ में आया मैंने क्या बोला? मगर ये न्यूटन ने उल्टा बोला था। न्यूटन ने क्या बोला था? देखो न्यूटन भाई साहब बोलता था वेलोसिटी इन वाटर ज्यादा होता है, वो समझ में आया? वो एयर में क्या होता है, कम होता है। ऐसा किसने बोला था? न्यूटन भाई साहब ने ऐसा बोला था। जब हम लोग ने प्रैक्टिकली ढूंढा तब किसमें वेलोसिटी ज्यादा था? वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगा? प्रैक्टिकली वेलोसिटी किसमें ज्यादा होता है? न्यूटन ने क्या बोला था? वेलोसिटी इन which medium, denser medium is more than velocity in a rarer medium। और बच्चा लोग प्रैक्टिकली हमें क्या मिला बोलो? कौन सा वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा प्रैक्टिकली? प्लीज टेल मी, प्रैक्टिकली हमें कौन सा वेलोसिटी ज्यादा मिला? कोई तो बताओ बेटा, किसमें वेलोसिटी ज्यादा है प्रैक्टिकली? बोलो बेटा वेलोसिटी इन यस वेरी गुड बेटा, वेलोसिटी इन एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन वाटर। ये प्रैक्टिकली क्या है बोलो? एयर में या रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। ऐसा ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी में एयर मीडियम, डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ना ओके वाटर, इधर क्या होता है? वाटर के वेलोसिटी ज्यादा होता है और एयर में कम, और एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगा, वाटर में कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये कितने ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी से हमें मिल गया। ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी क्लियर हो गया? हाँ या ना? प्रैक्टिकली तो बेटा ये क्या था? पहला ड्रॉबैक था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या लिखने का? देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी इन अ rarer medium, velocity of light in a rarer medium, denser medium is greater than velocity of light in a rarer medium, but practically prove that velocity in a air medium is greater than velocity in a denser medium। एयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, वेलोसिटी इन वाटर इज लेस देन वेलोसिटी इन एयर, और वेलोसिटी इन practically velocity in air is greater than velocity in water। चलो लिख के लिया बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके यस ठीक है बेटा।
तो उसका दूसरा ड्रॉबैक है, इस लॉ ने ना कुड नॉट एक्सप्लेन फेनोमेनॉन एज इंटरफेरेंट डिफ्रैक्शन। अभी देखो कोई भी लॉ बनाते हो ना, कोई भी लॉ बनाते हो तो पहला चीज है, अभी देखो कोई भी लॉ बनाएंगे ना आप लोग, तो लॉ क्या करता है, बोलो इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टी शो करता है, डिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो करता है, ओके, और पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। मगर ये जो भी था न्यूटन का लॉ, ना इंटरफेरेंस बताया प्रॉपर्ली, ना डिफ्रैक्शन बताया प्रॉपर्ली, ना पोलराइजेशन बताया प्रॉपर्ली। सिर्फ उसने क्या बताया बोलो बेटा, रिफ्लेक्शन बताया, और क्या बताया बोलो, बताया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, क्या एक्सप्लेन किया बोलो उसने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया। दैट्स इट नाउ बेटा। इधर इंटरफेरेंस को भी नहीं, डिफ्रैक्शन को भी नहीं, पोलराइजेशन को भी नहीं बताया, उसने सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही एक्सप्लेन किया है। समझ में आया ना, ये दो चीजों को ही उसने एक्सप्लेन किया। इसके लिए ये सबसे बड़ा उसका क्या बना, ड्रॉबैक। क्या बना बेटा, ड्रॉबैक। दैट्स इट ना, यस बेटा, क्लियर हो गया बेटा, ये ड्रॉबैक क्या है, क्लियर हो गया क्या, हाँ या ना। चलो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, क्लियर हो गया। यस, सर ब्लर है, सर कैसे ब्लर होना रे यार, और भी ब्लर है। थैंक यू। Okay, we could not explain could not explain could not explain, okay, कौन सा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, etc. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं करता, it could not explain इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन फिनोमेना। ठीक है, तो ये था अपना ड्रॉबैक। अभी बच्चा लोग देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, देखो ह्यूजेन का थ्योरी देखना है। ह्यूजेन ह्यूजेन थ्योरी ऑफ लाइट, बेटा ह्यूजेन थ्योरी ऑफ लाइट हमें क्या बताता है, बहुत कुछ बता के चला है ह्यूजेन। अभी ये हम लोग उससे पहले हम लोग क्या देखने वाले, मैक्स प्लैंक को देखेंगे। यस, वेरी गुड, मैक्स प्लैंक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के लेते हैं। यस, फ्यूजन प्रिंसिपल, पहले फ्यूजन प्रिंसिपल को देखते हैं। फ्यूजन प्रिंसिपल,
ह्यूजन प्रिंसिपल ऑफ लाइट। बेटा ह्यूजन प्रिंसिपल ऑफ लाइट का हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखने वाले हैं। क्या होता है ह्यूजन प्रिंसिपल ऑफ लाइट? चलो लाइट, अभी ये ह्यूजन प्रिंसिपल में जब हम लोग देखेंगे, लाइट इज मेड बाय, अभी ये ह्यूजन प्रिंसिपल, ह्यूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? लाइट एनर्जी प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। मेन पोस्टुलेट ह्यूजन का थ्योरी क्या बताता है? देखो, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये क्या बताता है? देखो, लाइट प्रोपोगेट, लाइट प्रोपैगेट in the form of, in the form of wave, in the form of wave, light propagate in the form of wave। कौन से फॉर्म में जाता है? बोलो, वेव के फॉर्म में। लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि ये वेव वेव के फॉर्म में जाता है। ऐसा किसका कहना है? ह्यूजन का फॉर्म ऑफ वेव। चलो, लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव लिखा। उसके बाद बच्चा लोग देखो, लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये पहला चीज है। उसके बाद बेटा, हाँ, उसमें क्या होता है? देखो, इसमें एक्सप्लेन प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव थ्रू द वैक्यूम। ओके, ये लाइट वेव क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू ह्यूजन ने सबसे गंदा काम किया है। लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ which medium? ये वैक्यूम मीडियम। ओके बेटा, वैक्यूम मीडियम। तो ये वैक्यूम मीडियम में से ट्रैवल होता है लाइट, ऐसा ह्यूजन का कहना है। मगर वो क्या बोलता है? देखो, इसमें ना एक जिसने क्या बोला? देखो, हाइपोथेटिकल मीडियम रहता है, हाइपोथेटिकल मीडियम रहता है। ओके, इन वैक्यूम में क्या रहेगा? बोलो, हाइपोथेटिकल मीडियम रहेगा। इन वैक्यूम which medium is present? Hypothetical intermedium is present। ओके, ये लाइट वेव ट्रैवल होता है हाइपोथेटिकल इंटरमीडियम, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो कौन सा मीडियम हो जाता है? वैक्यूम मीडियम हो जाता है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा किसका कहना था? ह्यूजन का। ओके, तो उसके बारे में है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल में देखेंगे बेटा। ओके, क्योंकि ये जो थ्योरी है हम लोग इधर ही रुकाते हैं आज का क्लास। ओके, और ये ह्यूजन का थ्योरी एकदम फ्रेश मोड में हम लोग नए क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, फिर समय समाप्ति घोषणा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास।